हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू लेक्चर में जिसका नाम है एलडीएच टेस्ट। आज के लेक्चर में हम एलडीएच टेस्ट को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलडीएच टेस्ट को कवर करने से पहले हम जान लेते हैं कि एलडीएच क्या होता है। ओके, एलडीएच को लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस के नाम से भी जाना जाता है। एलडीएच एक तरीके का एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलडीएच हमारी बॉडी के इन ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि हार्ट के टिश्यूज़ में, स्केलेटल मसल्स में, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में और रेड ब्लड सेल्स में। तो एलडीएच जो है वो बॉडी के ज़्यादातर इन ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से एलडीएच को इंडिकेटर भी माना जाता है एक्यूट और क्रॉनिक टिश्यू डैमेज का। तो एलडीएच जो है उसको इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, जो एलडीएच एंजाइम है वो इन ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। तो अगर इन ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन के टिश्यू में कोई भी डैमेज या फिर कोई भी इंजरी होती है तो ये एलडीएच एंजाइम भी इन्हीं टिश्यू के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कोई इंजरी होगी मसल्स में या टिश्यू में, कोई भी डैमेज होगा, तो ये एलडीएच एंजाइम उन टिश्यूज़ से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आने लग जाएंगे। ओके, जितना ज़्यादा डैमेज होगा टिश्यू में, जितना ज़्यादा इंजरी होगी, उतना ही ज़्यादा एलडीएच एंजाइम निकल के ब्लड स्ट्रीम में आएगा और एलडीएच का लेवल ब्लड में बढ़ता चला जाएगा। हमारे ब्लड में टोटल एलडीएच का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 105 से 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। बट इन केस टिश्यू डैमेज या फिर टिश्यू इंजरी के कंडीशन में एलडीएच का जो लेवल है वो ब्लड में काफ़ी बढ़ जाता है। बट अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर ब्लड में टोटल एलडीएच का लेवल हाई है तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि बॉडी में कहीं टिश्यू डैमेज या फिर टिश्यू इंजरी हुई है। बट हम ये नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्ट कहाँ पे टिश्यू की इंजरी हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं पता कर सकते कि कहाँ पे टिश्यू की इंजरी हुई है, क्योंकि ब्लड में एलडीएच का लेवल हाई है। तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट को मसल्स में कोई इंजरी हुई है। ठीक है, पेशेंट को हो सकता है हार्ट अटैक आया हुआ हो, क्योंकि हार्ट अटैक की कंडीशन में भी एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर अगर हीमोलिसिस हुआ हो तो हीमोलिसिस की कंडीशन में भी एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर लंग डिजीज़ है तो इन कंडीशंस में भी एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। तो हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए टोटल एलडीएच टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लग पाती है। अगर हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्ट कहाँ पे इंजरी हुई है तो इसके लिए हम एलडीएच के आइसो एंजाइम्स की स्टडी करते हैं। अब ये आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? देखिए, जो सेम एंजाइम होते हैं उनके ये मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि एलडीएच एक एंजाइम है और इनके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, मल्टीपल आइसो एंजाइम्स है, जैसे कि LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। तो ये जो आइसो एंजाइम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है बट इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। सो बेसिकली LDH इज अ टेट्रामर प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फर्स्ट वन इज H सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज M सब यूनिट। H सब यूनिट को हार्ट सब यूनिट कहते हैं और M सब यूनिट जो होता है वो मसल सब यूनिट होता है। ओके, तो इन दोनों सब यूनिट के कॉम्बिनेशन से ही एलडीएच के आइसो एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। ओके, वो कौन से हैं आइसो एंजाइम्स एलडीएच के? LDH1, LDH2, LDH3 और LDH4। ओके, LDH1 जो है वो हार्ट में और आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। LDH2 भी हार्ट में और आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। LDH3 जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है। LDH4 स्प्लिन, प्लेसेंटा और किडनी में प्रेजेंट होता है। और LDH5 जो होता है वो स्केलेटल मसल्स और लीवर में प्रेजेंट होता है। और इन सभी आइसो एंजाइम्स को यूजुअली सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। नॉर्मल एलडीएच के आइसो एंजाइम्स की जो रेंज होती है वो आप इमेज में देख सकते हैं, ये होती है। और हर एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में ये 5 आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एलडीएच के, और इनकी नॉर्मल रेंज कुछ इस तरह होती है। तो चलिए अब हम 1-2 एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नॉर्मली LDH2 जो है वो LDH1 से ज़्यादा होता है।
ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी में होता है। बट इन केस अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है या फिर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ऐसी कंडीशन में LDH1 का फ्रैक्शन LDH2 से ज़्यादा हो जाता है और इसे फ्लिप पैटर्न बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में LDH4 जो है वो LDH5 से ज़्यादा होता है। ओके, बट अगर किसी को लीवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है या फिर लीवर सिरोसिस है तो ऐसी कंडीशन में LDH5 का फ्रैक्शन LDH4 से ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये है LDH के आइसो एंजाइम्स के कुछ नॉर्मल रेशोज़। ओके, तो LDH टेस्ट मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। वैसे LDH टेस्ट करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमें LDH का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उनमें इन आइसो एंजाइम्स के रेशो को चेक करना पड़ता है, तब जाके पता लगता है कि पेशेंट के किस ऑर्गन में डैमेज हुआ है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने LDH टेस्ट को और उसके आइसो एंजाइम्स को कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।